प्रेजेंट मोमेंट में जब आप पूरी तरह से एंगेज होते हैं, कुछ भी इंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरा स्वाद लेकर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ आप खा रहे हैं, अपने किसी प्रियजन के साथ हैं, बातें कर रहे हैं, उन बातों में आप इतना खो जाते हैं कि आपको ना अतीत की कोई बात याद आती है, ना भविष्य की कोई कल्पना आपके मन में चलती है। आप कहीं घूमने गए हैं, कोई खूबसूरत नज़ारों को देख रहे हैं, सनसेट को देख रहे हैं, आप सनराइज को एंजॉय कर रहे हैं। उस मोमेंट में आपका माइंड एकदम काम, एकदम प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में ओवर थिंकिंग होती ही नहीं है। उसके पीछे क्या सीक्रेट है कि प्रेजेंट मोमेंट में क्यों नहीं होती है? भाई, प्रेजेंट मोमेंट में जब आपकी पांचों सेंसेस एंगेज हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं, तो आपका माइंड वहां पर पास्ट की या फ्यूचर की कोई भी बात आपके सामने लेकर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत है। हमारे ब्रेन में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो पार्ट है वो तब एक्टिव होता है जब आपका ब्रेन अनसेफ फील करता है। तो वो प्रिडिक्शन के लिए पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को शफल करता है और देखता है कि आखिरकार पास्ट में क्या क्या आपके साथ गलत हुआ, कहाँ पर खतरा था, कौन सी चीज़ों ने आपको परेशान किया था, टॉर्चर किया था, स्टिल बॉदर कर रही है। वो बहुत सारी चीज़ों को शफल करता है, देखता है, और उसके बेसिस पर उन्हें आधार बनाकर वो प्रिडिक्ट करने लगता है, और बहुत सारी प्रिडिक्शन एरर भी करता है। पास्ट में एक आध बार कुछ हुआ तो उसको जनरलाइज कर देता है कि जैसे अब ये होने वाला है। कभी बिल्कुल ऑल और नन थिंकिंग में चला जाएगा, कभी एकदम कैटास्ट्रॉफिक वर्स्ट के सिनेरियोज बनाने लग जाएगा। तो जब वो वर्स्ट के सिनेरियो बनाएगा या बिल्कुल एक्सट्रीम थिंकिंग में चला जाएगा, छोटी छोटी बातों को भी मैग्नीफाई करके आपको प्रेजेंट करेगा, इस तरह से प्रिडिक्शन करेगा, तो ब्रेन और ज़्यादा पैनिक मोड में जाएगा, अनसेफ फील होगा, और फिर उस चक्कर में थॉट्स का फ्लो बढ़ जाएगा। अब आप भी ये समझ नहीं पाएंगे कि आपका ब्रेन इस टाइम पर कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उस वक्त आप भी उसे ना सॉल्व करना चाहेंगे। तो बहुत सारी जो ऑटोमेटिक थिंकिंग आपको सर्व की गई है उसमें आप भी इंगेज हो जाएंगे। तो जब आप भी उसमें इंगेज हो जाते हैं तो ब्रेन को और मैसेज चला जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इंगेजमेंट आ रहा है, तो वहाँ पर वो और ओवर एक्टिव हो जाता है। तो कई बार वो पास्ट में ऐसे इंगेज रखता है, या फिर वो फ्यूचर के लिए इमेजिनेशन करता है। अब वो फ्यूचर के लिए जो भी इमेजिनेशन करेगा, कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा, उसका सारा आधार बेस तो पास्ट एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस होंगे, या प्रेजेंट लाइफ में जो चल रहा है उसी के आधार पर ही वो अज्यूम करना स्टार्ट करेगा। बट अजम्पशन अजम्पशन होती है, वो रियलिटी नहीं होती है। जब रियलिटी में कुछ है ही नहीं तो आप एक्चुअल में सॉल्व भी क्या करोगे? बिना एक्शन के आप क्या सॉल्व करोगे? तो एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी आपको महसूस होने लगता है कि अगर आप मेंटली एंगेज हो, इतना रूमिनेट कर रहे हो, इतना ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो, आप ओवर थिंक करे जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप कुछ तो कर रहे हो अपनी सेफ्टी के लिए। और ऐसे ही आप घंटों घंटों तक एंगेज रहते हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और आपका माइंड बस बार 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 उसी लूप में चलता रहता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे बहुत ही बड़े एक्शंस ले रहे हो, अपनी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हो। और आपका ब्रेन हैबिचुअल भी होता रहता है, और ओवर थिंकिंग की एक हमें हैबिट बन जाती है। कभी कभी ज़रूरी चीज़ों के लिए ओवर थिंक करना ज़रूरी है, डिफरेंट एंगल से सोचना बहुत ज़रूरी है, पर बिन बात की ओवर थिंकिंग होने लगे, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। आप सोचो ज़रा, किसी ने आपकी तरफ देख लिया, अब आप इसी बात पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि वो आपकी तरफ क्यों देख रहा था, उसकी क्या इंटेंशन थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या फिर आप दूसरे एंगल से भी सोच सकते हो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मुझ में बड़ा इंटरेस्ट है। तो किसी भी तरीके से आप अजम्पशन ही करे जा रहे हो। तो ओवर थिंकिंग पास्ट को बेस बनाकर हो या फिर फ्यूचर के लिए हो, सब कुछ असम्पशन ही होती है। अब देखो, पास्ट में जो हुआ वो होकर ख़त्म हो चुका है, उसे कुछ बदला तो जा नहीं सकता, उससे तो केवल लर्निंग ली जा सकती है। अब फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, अनसीन है, अननोन है, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो डेंजरस है। अननोन का मतलब डेंजरस कहाँ से हो गया? लेकिन आपका ब्रेन जब भी अनसेफ फील कर रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ
डेंजर आ सकता है, तो वो पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देता है और वो बहुत सारे स्कैनिंग करता है और बहुत सारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको इतना डीपली स्क्रूटनाइज करता है कि उसके बेसिस पर वो कोई भी एक टाइनी पॉसिबिलिटी को भी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्राइमरी मोटिव आपकी सेफ्टी बन जाता है, आपकी हैप्पीनेस नहीं। आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी कितनी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आपका कितना कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, आपके कितने ज़रूरी काम छूट रहे हैं, आप अपने लव्ड वन से दूर हो रहे हैं, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसे लगता है कि बस आपकी सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ही हम फ्री होते हैं, एकदम से फ्लडिंग हो जाती है ना, बिल्कुल एकदम बाढ़ आ गई है विचारों की। लेकिन जब हम एक्टिवली प्रेजेंट मोमेंट में एंगेज होते हैं तो उस वक्त हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क वो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर बिल्कुल ही इनएक्टिव रहता है, लेकिन वो पैसिव अवेयरनेस में रहता है, यानी कि वो एक्टिवली इंटरफेयर नहीं करता है। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा हर मोमेंट में फुली एंगेज रहने के लिए। अब फुल एंगेजमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप हर एक प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगे। इसका मतलब होता है कि आप प्रेजेंट हैं लाइक एन ऑब्जर्वर। माइंड से लड़ा नहीं जा सकता, माइंड के पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो कोई ना कोई एक मुद्दा बनाकर आपको अल्टीमेटली कन्विंस करने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा ही देगा। वो ये कहेगा ठीक है पास्ट में ऐसा नहीं हुआ ना, बट अगर इस बार हो गया तो अब बताओ आप क्या करोगे। तो इसलिए उससे बहस करना एकदम टाइम एनर्जी को वेस्ट करना है। तो दिमाग से बहस नहीं की जाती है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है। आप उसे ऑब्जर्व करें, जो भी आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं वो आपको इस बात की खबर दे रहे हैं कि आपके अंदर क्या सप्रेस्ड है, अनरिजॉल्व है, क्या आपकी वरीज हैं, क्या आपके फियर्स हैं। अब आपको कई बार पता चलता है कि आपके इरेशनल फियर्स हैं, आपको पता चलता है कि आपके इंट्रूसिव थॉट हैं, आपके नेगेटिव थॉट हैं। इसमें 90% अजम्पशन है, 10% बस रियलिटी है। तो आपको सब कुछ जब अवेयरनेस आती है, जब आपको पता चलता है कि बार बार जिस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, यानी कि फिर उसके रूट कॉज तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है। दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको खबर लग गई है और आप तब भी रूट कॉज तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप कितनी भी पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक लगा लें, आपने रबड़ बैंड पहन लिया, जब आपको ओवर थिंकिंग हो रही है आपने उसे पुल किया, उसे छोड़ा, हल्के से यहाँ पर आपको हर्ट हुआ लेकिन वो पैटर्न इंटरप्ट हो गया। आप कितना भी ऐसी कोई भी टेक्निक लगा लें कि आप उस टाइम पर डीप ब्रीथिंग कर लिया है, या आपने 5 चीज़ें नोटिस करनी शुरू कर दी हैं, 4 चीज़ें आपने टच कर ली हैं, 3 चीज़ें आपने सुन ली है, कितना भी आप पैटर्न इंटरप्शन डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स लगा लें, लेकिन वो ओवर थिंकिंग, वो आपका मेंटल रूमिनेशन, आपकी एंजाइटी, आपके फियर फिर आप पर अटैक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है और फिर उस रूट कॉज को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपके दिमाग में बार बार ओवर थिंकिंग आती है, वो लोगों के बारे में आती है। किसी से आप बात करते हैं तो आपके दिमाग में वही कॉन्वर्सेशन रिप्ले हो रहा होता है, आपको ये लग रहा होता है मुझे ऐसा कह देना चाहिए था, वैसा कह देना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं मुझे ट्रीट करना चाहिए था, कुछ भी, या किसी की कोई सेंटेंस, किसी का कोई वर्ड आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आपने अरे यार शिट ये क्यों बोल दिया या ये क्यों नहीं बोला, कुछ भी अगर, तो आप समझिए कि आप बहुत इमेज कॉन्शियस हैं। आपको ना दूसरे लोगों से बहुत वैलिडेशन चाहिए था, आपको डीप डाउन ये लग रहा है कि शायद आपका इंप्रेशन उनके दिमाग में ठीक से नहीं गया, या आपके अंदर के कुछ ऐसे फियर्स कि शायद आप दूसरे को प्लीज़ करने से चूक गए हैं और माइट भी आप उन्हें खो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है किसी पर्सन को ना। तो आपके दिमाग में जो भी रिपीट हो रहा है, जो भी आपका माइंड बार बार रिप्ले कर रहा है या जिसकी भी इमेजिनेशन कर रहा है, वो इस बात का सिग्नल है कि आपके लिए उस टाइम पर क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मान लीजिए किसी का दिमाग बार बार उसके फ्यूचर में अभी कोई 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, उसके लिए चिंता कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, तो समझ जाइए ना कि आपको उस एग्ज़ाम में फेल होने का डर है, और फेल होने के साथ साथ हो सकता है कि आपको ये भी डर हो कि लोग क्या कहेंगे कि अरे बड़े भारी इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने चला था, देखो फेल होकर बैठ गया है।
तो आपको यहाँ पर अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की भी अंदर से एक स्ट्रॉन्ग चाहत है। तो आपके अंदर जो भी कुछ बार बार रिपीट हो रहा है वो इस बात की खबर दे रहा है कि आपके ब्रेन के लिए क्या बहुत मैटर कर रहा है। और ब्रेन के लिए वो क्यों मैटर कर रहा है? क्योंकि वो आपने ही उसे बताया है। हर एक इंसान के ब्रेन अलग अलग चीज़ों में एंगेज होता है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज़ वैल्यूएबल होती है। तो जो भी आपके लिए वैल्यूएबल है, ब्रेन उसे इम्पॉर्टेंट मान लेता है कि ये जिस इंसान का मैं दिमाग हूँ उसके लिए बहुत मैटर करता है, और बस वो फिर उसी को ही रिप्ले करना स्टार्ट कर देता है, उसी को ही बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखता है, एनालिसिस निकालता रहता है, उसके लिए बहुत सारी प्रेडिक्शंस करता रहता है। ये सब चीज़ें उसका काम है। तो आपको समझना है कि आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि भाई आप एक ऐसे पर्सन हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में फुल अवेयरनेस में अपना बेस्ट देते हैं, और आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अपना बेस्ट देंगे तो जो आपका पास्ट बनेगा वो अच्छा ही बनेगा, जो आपका फ्यूचर आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। क्योंकि हमारे हाथ में पास्ट में जाकर कुछ बदलना नहीं है, हमारे हाथ में फ्यूचर को पहले से ही सेट करना नहीं है। हमारे हाथ में प्रेजेंट मोमेंट में सही समय पर सही एक्शंस लेने, और जिस वक्त हमारे अंदर जितनी समझ होती है हम उस वक्त उतना ही अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हम आगे जाकर देखेंगे, जब हम इम्प्रूव हो चुके होंगे, हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी, तो हमें पास्ट में ज़रूर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे। तो अपने आप को डांटने डपटने की बजाय ये समझना है कि जिस वक्त मेरे अंदर जितनी समझ थी मैंने अपना बेस्ट दिया था। हाँ, अब इसी चीज़ को दोबारा किया जाएगा तो बेटर तरीके से किया जाएगा। तो अपने साथ काइंडनेस, कंपैशन को आपको प्रैक्टिस करना है। आप जब ये एटीट्यूड बना लोगे, जब आप लेट गो करना सीख लोगे, आप एक्सेप्ट करना सीख लोगे, और पास में अगर आपसे कुछ गड़बड़ भी हो गया है तो आप मानोगे कि मिस्टेक्स करना नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, और मिस्टेक से ही हम अपना बेटर वर्जन बनते चले जाते हैं। और आप मीनिंग ले लोगे, लर्निंग ले लोगे, और उसे सही तरीके से इंटरप्रेट करोगे, राइट मीनिंग दोगे, तो पास्ट कभी आपको हॉर्न नहीं करेगा। आपका माइंड कोई भी पास्ट की चीज़ उखाड़ के उसे डिस्टॉर्टेड वे में प्रेजेंट नहीं करेगा। जब आप फ्यूचर को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी रहोगे, आप अननोन को डेंजर मानना बंद कर दोगे। आप ये मानने लगो कि अनसर्टेनिटी में ही ग्रोथ होती है। अनसर्टेनिटी है तो लाइफ में एडवेंचर है, थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, लाइफ की ब्यूटी है। और आप सरेंडर कर दोगे कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा तो उस वक्त जो मुझसे बेस्ट होगा मैं वही करूँगा। तो उससे आपके लिए फ्लो में रहना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने पास्ट का भी रास्ता बंद कर दिया कि माइंड पास्ट में भटक के जाएगा और कुछ उखाड़ के लाएगा। आपने फ्यूचर के लिए भी बिल्कुल सरेंडर कर दिया, तो फ्यूचर की इमेजिनेशन, प्रेडिक्शन, अजम्पशन कुछ भी नहीं करने का है। मतलब आपने उसके पर कतर दिया है। अब आपने उसके पर कतर दिए हैं तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क अगर एक्टिव भी होगा तो उसकी मजबूरी हो जाएगी आपका साथ देना। यानी कि जिस मोमेंट में आप होंगे उस मोमेंट में वो एक बेस्ट सर्वेंट की तरह आपको सर्व करेगा। और वैसे भी आपका माइंड जब सर्वेंट की तरह सर्व करता है आपको तो वो बेस्ट सर्वेंट बन सकता है। लेकिन जब वो मास्टर का रोल लेने लग जाता है तो उससे बुरा मास्टर कोई नहीं है। तो आपको समझना है कि मालिकाना हक आपके पास ही होना चाहिए, और इसका एक ही तरीका है, वो है ऑब्जर्वर मोड में रहना। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से ही असलियत पता चलती है। विचार जस्ट मेंटल इवेंट से उनसे उलझो मत, बल्कि उनसे ऊपर उठकर अवेयरनेस में रहो। तुम्हें कोई भी परेशानी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर टच भी नहीं कर सकते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में पूरी कॉन्शियसनेस में, पूरी अवेयरनेस में हर चीज़ का आनंद लो। हर चीज़ तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल सही चलेगी, तुम हर एक प्रॉब्लम से दूर रहोगे। सो माय डियर वंस, बस इतना ही करना है। कितना आसान है अपने माइंड को समझना, उसे कंट्रोल में रखना और उसे अपनी तरह से चलाना। सो अवेयरनेस में रहना सीख लो, ऑब्जर्वर का रोल अपना लो और अपने जीवन को सुखी कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखना।